ये है जियोग्राफी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत की शान एंड भारत की असली पहचान। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हैप्पी रिपब्लिक डे। आज रिपब्लिक डे है और रिपब्लिक डे के दिन मैंने खुद को चैलेंज किया है कि मैं क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को, जियोग्राफी की एनसीईआरटी को कंप्लीट करूँगी। तो अभी बज रहे हैं शाम के 3 बज रहे हैं, 3 हो रहे हैं और अब से मैं करूँगी स्टार्ट। तो और कल शाम तक देखते हैं मैं पूरा कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि मैंने तो पहले ऑलरेडी पढ़ चुका है, बस मुझे रिवीजन करना है। क्योंकि मैं बार बार रिवीजन नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं आज उसको फिनिश कर दूँगी। इसके बाद मैं डायरेक्ट मार्च में मेरी फिनिश होगी एनसीईआरटी। तो लास्ट टाइम मैं सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करूँगी, तब इसको खोलूँगी। आज इसीलिए आज मैं इसको फिनिश करूँगी 24 आवर में। चलिए करते हैं स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले लेंगे जियोग्राफी के नोट्स, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी की बुक नहीं ली है, मैंने सिर्फ नोट्स पे बनाया है। मैंने पूरा पढ़ के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ताकि रिवीजन करने में इजी रहे, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। देखिए इतने पेजेस में हो गया 6 to 12 तक, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट भी है। और मैं लूँगी पीवाईक्यू के बुक, क्योंकि इससे मैं पीवाईक्यू भी करूँगी। और फिर कुछ पेजेस लूँगी जिस पे मैं मेन टॉपिक लिखूँगी, जैसे पीवाईक्यू वगैरह लिखूँगी इस पर, मतलब जितने भी पीवाईक्यू हैं उसको इसको लिखूँगी इस पर। इस बुक की स्टार्टिंग में है सिलेबस, और फिर चलिए फिजिकल जियोग्राफी बोलते हैं, ये रहा फिजिकल जियोग्राफी। और साथ में हम लेंगे सिलेबस की, ये जो मैंने यूपीएससी के वेबसाइट से डाउनलोड की थी, उसका ये है क्या बोलते हैं, प्रिंट है। और ये मैंने कॉपी ले लिया। और मुझे ये क्लास 6 के चैप्टर करने हैं। ये देखिए ये 6 चैप्टर हैं, 3, 6 और 7 चैप्टर्स हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अपने आप को टाइम पे चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी क्वालिटी पता चलती है कि आपने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, आपकी क्वालिटी कैसी है, आप इतना टारगेट को कंप्लीट कर पाते हो या नहीं। अभी मैं पढ़ ही रही थी कि तो मम्मा ने चाय और खारी ला के दे दिया, और फिर मैं पढ़ते पढ़ते चाय खारी भी खाई। घर पे रहो तो यही आराम रहता है कि मम्मा ला के सब कुछ दे देती है। तो मैंने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया है, और इसके आगे मुझे पढ़ना है। चलिए दिखाते हैं क्लास 6 में मुझे कितने चैप्टर पढ़ने थे। वो तो मैंने आपको दिखाया था, और मैंने कितना कंप्लीट कर लिया ये आपको दिखाते हैं। ये देखिए 1 2 3 4, मैंने 4 कंप्लीट करी है, 3 बचे हैं, क्योंकि 3 चैप्टर जो है वो बहुत लार्ज चैप्टर है। 5:30 हो चुका है और मैंने 4 चैप्टर कर लिए हैं। और उसके बाद अब मैं करूँगी 3 चैप्टर और, क्लास 6 के बचे हुए हैं, तो उसको मैं अभी थोड़ा रेस्ट करने के बाद करूँगी। शाम हो गई थी, मैं इसको ढूंढते ढूंढते बाहर आई तो देखा भाई और बाबू दोनों बाहर थे, तो मैंने थोड़ा इसके साथ खेला। फिर थोड़ा शाम हो गई, घर पे रहो तो मन नहीं करता है पढ़ने का, लेकिन भूख भी लगी थी तो इसीलिए मैं टीवी देखी। और फिर खाना बन रहा था अभी, तो खाना का वेट किया। तो फिर उसके बाद खाना आया, खाया और टीवी साथ में देखा, दोनों खा के तब उसके बाद मैं फ्री हुई। उसके बाद में पढ़ने गई, और सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी, मज़ा आ गया खा के। खाना खा के जब पढ़ने गई तो पूरा कमरा बिखरा पड़ा था, वैसे बिस्तर उस्तर था, मैं को नहीं हटाया नहीं था मैंने, तो मैं सोचा चलो पहले हटा लेते हैं, उसके बाद बैठ के पढ़ेंगे। अगर रात में बिस्तर पे बैठ के पढ़ लिए अच्छे से कंबल में, तब तो नींद आनी फिक्स है, इसीलिए मैंने इसको क्लीन कर दिया। पहले टेबल लगाया और टेबल पे बैठ के अपनी पढ़ाई की। अब हम करेंगे पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैंने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड पिछले 20 सालों के, मतलब 20 ईयर के पीवाईक्यूज देखे। ये देखिए ये सब मैंने इस पर सॉल्व भी किया, मतलब कि इसको, मतलब मुझे जो आता था उसको मैंने सॉल्व कर दिया।
तो इसको फिनिश करने के बाद टाइम हो चुका 9:15 और फिर इसके आगे मैं करूँगी नेक्स्ट चैप्टर जो मैंने छोड़ा था लास्ट टाइम। और PYQs जितने पढ़े थे उससे PYQs तो कर लिए, अब करूँगी नेक्स्ट चैप्टर्स। अब मैं करूँगी 2 चैप्टर्स जो मैंने छोड़े थे और उसके बाद फिर मैं क्लास 7 से स्टार्ट करूँगी। तो मैं अब करने बैठी नेक्स्ट चैप्टर और मेरी नज़र बार बार टीवी पे जाई थी, लेकिन मैंने फिर गेट को बंद कर दिया। गेट बंद करने के बाद फिर मैं कंसंट्रेशन से बैठ गई पढ़ने। मैंने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे और अब मैं क्लास 7 का इन्वायरमेंट से स्टार्ट करूँगी और इसको पढ़ूँगी। पढ़ने के बाद काफ़ी रात हो गई और मुझे नींद आने लगी। टाइम देखिए कितना होता है, टाइम हो रहा था 12 बज के कुछ मिनट हो रहा था, तो 43 मिनट हो रहा था और मुझे नींद आने लगी। मैंने कहा चलो सो जाते हैं, तो फिर मैं चली गई सोने के लिए। और यहाँ पे पूरे बुक्स वगैरह फैले हुए थे, मेरे पास ही थे सारे बुक और मैंने उसको फिर वहीं रख दिया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है और सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं उठ गई हूँ। मैं जा रही हूँ पढ़ने के लिए। देखो ये बुक्स वगैरह यहीं रखे थे, मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। अब बज गए हैं 10 और मैंने इतना कंप्लीट कर लिया है, बस थोड़ा सा ही बचा है जो मुझे अब नाश्ता करने के बाद फिर मैं बैठूंगी पढ़ने के लिए। मैं बैठ तो गई पढ़ने के लिए, बट मैंने नाश्ता नहीं किया था, बस चाय बिस्किट खाया था। मैं आगे के चैप्टर्स कर रही हूँ और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है जो मुझे याद नहीं हो रहा है उस पर क्रॉस लगा दे रही हूँ, जो याद हो जा रहा है उस पर ग्रीन निशान लगा दे रही हूँ। और तब तक मम्मा ने नाश्ता ला के दे दिया, फिर मैं नाश्ता की और साथ में बैठ के पढ़ी भी। अब फाइनली मैंने सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए। लास्ट चैप्टर था पावर एंड रिसोर्सेज। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा मैप देखा और अब मैं करूँगी PYQ, प्री और मेंस दोनों करूँगी। अभी मैं आंसर राइटिंग नहीं कर रही हूँ बट क्वेश्चंस देखूँगी। फाइनली मैंने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया है। मैंने 6 से लेके 12 तक की पूरी NCERT ज्योग्राफी की कंप्लीट कर ली है, तो मुझे बहुत खुशी भी लग रही है, खुशी महसूस हो रही है। तो चलिए अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।